हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिकेट स्टेप्स। और दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं। अगर आप भी एक बिगिनर हैं और आप क्रिकेट एकेडमी में कल जाने वाले हैं तो डे वन आपका क्रिकेट एकेडमी के अंदर कैसा होता है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं, आपकी हेल्प करने वाला हूं। एंड साथ साथ ही मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए जब आप डे वन किसी भी क्रिकेट एकेडमी के अंदर जाते हो। तो ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो इस वीडियो को आपको क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है। एंड साथ ही आप जो भी इस वीडियो से सीखे उसको नोट्स बनाने हैं। एंड साथ साथ ही आपको उसे मुझे कमेंट के अंदर जरूर लिखकर बताना है कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। तो वीडियो शुरू करने से पहले जैसे मैं हमेशा आपको बताता हूँ, अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसे तुरंत ज्वाइन करें। आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो वो आप हमसे वहाँ पर पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ जाकर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सो लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट कि आपका डे वन क्रिकेट एकेडमी के अंदर कैसा होना चाहिए, ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। और बहुत सारे क्रिकेटर्स के माइंड के अंदर ये डाउट चलता है कि मेरा डे वन अकेडमी के अंदर कैसा रहेगा। हम बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं, हमें कन्फ्यूजन रहता है कि अकेडमी के अंदर क्या होगा, कैसे होगा, वहाँ के सीनियर्स कैसे होंगे, वहाँ के कोचेस कैसे होंगे, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होगा। बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड के अंदर चलती है जो हमें कहीं ना कहीं परेशान करती है। इवन मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए कि बच्चे पूछते हैं कि भैया मुझे अकेडमी जाने में डर लग रहा है कि वहाँ का कंपटीशन कैसे होगा, मैं कैसे उनको फेस कर सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे सवाल बच्चों के मेरे पास आते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं हमेशा आपके माइंडसेट को ट्रेन करने की कोशिश करता हूँ, तो अकेडमी जाने से पहले आपका एक राइट माइंडसेट क्या होना चाहिए। अगर आप एक अच्छे क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो आपका राइट माइंडसेट क्या होना चाहिए, आपको इसके नोट्स बनाने हैं जो मैं अब आपका सबसे पहला माइंडसेट अकेडमी जाने में क्या होना चाहिए। आपका सबसे पहला माइंडसेट जब आप अकेडमी जाते हैं तो ये होना चाहिए कि आपकी जितनी भी एक्सपेक्टेशन होती है अपने आप से या क्रिकेट से, जो हमने घर में बैठ के बनाई हुई होती है, हम आईपीएल देखते हैं, हम इंडिया टीम के मैचेस देखते हैं, तो हमें लगता है कि उसको हम जल्दी पालेंगे, उस लेवल को हम बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। तो उस चक्कर में हमारी जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती है, अनरियल मतलब यानी कि वो एक्सपेक्टेशन जो हम बहुत जल्दी कर लेते हैं और उसके लिए मेहनत नहीं कर पाते हैं, राइट। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या होता है कि हमारे अनरियल एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती हैं। तो जिस दिन आप अकेडमी के अंदर जाएंगे उन एक्सपेक्टेशन को बाहर रख कर जाना। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको वहाँ से इंस्पिरेशन मिला है कि आप कल विराट कोहली सर की तरह बनेंगे या आप कल किसी बड़े क्रिकेटर की तरह बनेंगे। वेरी गुड, ये इंस्पिरेशन सबको मिलता है, राइट। तो ये इंस्पिरेशन आपको भी मिला है, बट उसको अकेडमी के अंदर कैरी करके नहीं जाना। इसके पीछे अदरवाइज आपको क्या दिक्कत आएगी, अगर आप सोचते हो कि मैं बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशन करके जाऊंगा, है ना, आपको लगता है कि नहीं यार मैं आज बहुत तगड़ी बैटिंग करूंगा और बहुत जल्दी आगे पहुंच जाऊंगा, बहुत सारे क्रिकेटर्स को ऐसा लगता है, तो ये थॉट आपको परेशान करने वाला है क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत रहेगी और मेहनत कम रहेगी। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों के साथ काम कर चुका हूँ, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, अनरियल एक्सपेक्टेशन जो आपकी होती है उससे आपको बचना है। यानी कि जब आप अकेडमी जाएंगे तो आपको अपने आप को ये बोलना है कि मैं अपने गेम को एंजॉय करने के लिए जा रहा हूँ। क्रिकेटर बनने की तो भी दूसरी बात है, पहले मुझे अपने गेम को एंजॉय करना है, राइट। जब आप ऐसा करेंगे आपके ऊपर से थोड़ा सा प्रेशर, थोड़ा सा बर्डन हट जाएगा। दूसरा माइंडसेट आपको क्या लेकर चलना है कि जब आप अकेडमी के अंदर जाएंगे तो आपको किसी भी बंदे को या किसी भी कोच को जज नहीं करना। जज मतलब क्या होता है कि यार अरे यार जो मैंने अकेडमी के अंदर सोचा था ना वो नहीं हो रहा है, कोच ने मेरे पे डे वन तो ध्यान दिया ही नहीं, उन्होंने तो मेरे को पूछा ही नहीं, है ना। तो ये सब क्या होता है, हम जैसा एक्सपेक्टेशन वाला जो पॉइंट होता है, हम घर से सोच के जाते हैं कि मेरे साथ ये होगा, मेरे साथ वो होगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। और जब ऐसा कुछ नहीं होता तो हमें लगता है कि यार चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, तो हम क्या करते हैं, हम अकेडमी में कमी निकालते हैं डे वन के बाद या डे टू के बाद, या वहाँ के एनवायरनमेंट में कमी निकालते हैं। तो वो आपको बिल्कुल नहीं करना। आप डे वन जब अकेडमी के अंदर जाओगे आपका माइंडसेट ये होना चाहिए, अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, आपका माइंडसेट सीखने वाला होना चाहिए, आपका माइंडसेट एंजॉय करने वाला होना चाहिए। तो ये दो चीज़ें आपको अपने साथ लेकर जानी है एज अ माइंडसेट, कि मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है बिल्कुल भी, ठीक है, और मुझे किसी को जज नहीं करना, ठीक है। अब बात आती है जब आप अकेडमी के अंदर जाएंगे तो आपके साथ अकेडमी के अंदर क्या होता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अकेडमी के अंदर जिन बच्चों को नहीं पता, आपको फिटनेस कराई जाती है। डिपेंड करता है कि आपने फिटनेस कैसे बना रखी है। अगर आपकी फिटनेस वीक होगी तो वो आपको ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं कराएंगे, धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ाएंगे, राइट। पहले आपकी फिटनेस होती है कई अकेडमी के अंदर, उसके बाद आपकी कई जगह पर कैचिंग होती है। आप ये देखो कि आपकी अकेडमी में फिटनेस और कैचिंग कब होती है, क्या वो अलग अलग डेज पे तो नहीं है या सेम डे पे होती है, ये भी आपको चेक करना है, ठीक है। इसके अलावा फिर अकेडमी के अंदर नेट होता है, जैसा आप पीछे देख रहे हैं, इस तरीके का नेट आपको मिलेगा, देख सकते हैं आप पीछे, और यहाँ पर आपको बैटिंग बॉलिंग करनी होगी जो भी आप करते हैं। अब आप ये सोचोगे कि भैया डे वन जाते के साथ ही आपको नेट पे बैटिंग बॉलिंग मिल जाएगी, तो इसका आंसर है नो, आपको समय लगेगा। स्टार्टिंग वो आपकी बेसिक ड्रिल से कराते हैं। अगर आप एक बैट्समैन है तो आपको टी कौन से शुरुआत कराएंगे, अगर आप एक बॉलर है तो कई सारे बॉलर टेनिस बॉल से पहले बॉलिंग करते हैं, उसके बाद वो लेदर बॉल पर लेकर आते हैं, फिर आपके बेसिक ठीक कराएंगे।
तो इस तरीके से आपकी इंप्रूवमेंट एकेडमी के अंदर होती है, राइट। तो डे 1 जब आप एकेडमी जाएंगे, एक्सपेक्टेशन लेके मत जाना। पहले ही मैं आपको बता रहा हूँ, जाके गेम को एंजॉय करना। जिस चीज़ के लिए आप गेम खेलना चाहते हो, आप गेम किसके लिए खेलना चाहते हो, ताकि आप खुश रहो, राइट। तो खुशी के लिए गेम खेलने जाना। जो भी कोच सिखाएगा उसको नोट्स बना के लिखना शुरू करना, और आगे कैसे बढ़ते हैं वो जानने की कोशिश करना, राइट। और लास्ट बात बताना चाहता हूँ, जो एक बोनस टिप्स आप सभी के लिए, और ये मैंने बहुत एक्सपीरियंस करके मैं आपको बता रहा हूँ। हमारा ना मंकी माइंडसेट होता है जब हम क्रिकेट शुरू करते हैं या एकेडमी जाते हैं, तो हमें लगता है कि चीज़ें बहुत जल्दी हो जाएंगी, ये कर लूँगा, ये वाले भैया से पूछ लूँगा, ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा। बट आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होता। एक चीज़ समझो, प्रोसेस के साथ सारी चीज़ें होती हैं। आप एकेडमी जाओगे, डेली बेसिस पे ट्रेनिंग करोगे, आपका मेन पहला टारगेट ये होना चाहिए एज अ बिगिनर कि आपको फर्स्ट मंथ एकेडमी जाना है, लगातार 20 दिन या 22 दिन, जितनी भी दिन आपकी एकेडमी चलती है। और आपको ये करना है कि एक्सपेक्टेशन को हटाकर जो कोच बता रहा है सिर्फ उतने पे ध्यान दो। अगर आपने ऐसा करा ना गाइस, जो कोच आपको बता रहा है, अगर आपने वो करा और सब कुछ छोड़ दिया, अपना माइंड लगाना छोड़ दिया, आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका मंकी माइंडसेट हट गया और आपके कोच का माइंडसेट आपके माइंड के अंदर आ गया, यानी कि जो वो बता रहे हैं वो आपने सीख लिया, तो आप लाखों बच्चों को पीछे छोड़ दोगे जिन्होंने आपके साथ क्रिकेट शुरू करी होगी। उन लाखों बच्चों को आप पीछे छोड़ सकते हो। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है? कोच की सुनना, जो वो बता रहा है उसको समझो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। दैट्स हाउ यू ग्रो। इस तरह से आप ग्रोथ कर सकते हो। और एकेडमी के अंदर जाने के बाद क्या होता है, एकेडमी में टॉप प्लेयर कैसे बन सकते हो, कोच को इंप्रेस कैसे कर सकते हो, बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आप जाके उनको देखिए, नोट्स बनाइए। लाखों बच्चे फायदा उठा चुके हैं, आप भी उठा सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप भी अपने गेम में सीरियस हैं और प्रोफेशनल ट्रेनिंग चाहते हैं, अपनी क्रिकेटिंग जर्नी के अंदर जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना होगा और वहाँ क्वेरी रेज करनी होगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना, और हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड कमेंट करिएगा। बाय बाय, टेक।